हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, यदि त्रिभुज के कोणों की माप के अनुपात इतना हो तो सबसे बड़े कोण और छोटे कोण की माप बताइए। तो आपको सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का माप बताना, ठीक है। तो आपको दिया क्या भाई, तो कहता है एक त्रिभुज है जिसकी कोण की माप का अनुपात 2:3:4 है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई त्रिभुज है, ये 2 में है, ये 3 में और ये 4 में, ठीक है। नाम नहीं है, रेशियो में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि ये आपका रेशियो में है भाई, तो आपको पता ही चल रहा होगा क्या ये जो सबसे सरलतम रूप है, मतलब कि इसमें कुछ तो गुना होगा। ये सरलतम रूप है सभी में, मतलब इस तीनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, गुना होगा। एक ही चीज तीनों में गुना होगा, अलग अलग नहीं, क्योंकि एक ही में रेशियो में है ना। कहने का मतलब 2:3:4। अगर ऐसा रहता 2:3 फिर 3:4 अलग अलग है तो अलग अलग लेके चलते, लेकिन नहीं, हमारा सभी एक में है, ठीक है। तो हम जो है कुछ अनुपातिक संख्या मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक संख्या इक्वल टू एक्स, मतलब कि अनुपातिक संख्या जो एक्स है, मतलब तो हमारा जो कोण हो जाएगा, कोण की माप क्रमशः क्या हो जाएंगे, 2x, 3x, 4x। अब कोमा लग गया, अब रेशियो नहीं है क्योंकि हमने x से गुना किया हुआ है सब, ठीक है। आगे देखिए, अब बात हो रही है आपकी त्रिभुज की। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। इसीलिए कोण ये मतलब 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री, और इसको जो लेंगे तो 4 2 6 3 9x = 180 डिग्री, और 9 से काटेंगे तो 20 डिग्री, मतलब x = 20 डिग्री। तो आपका x का वैल्यू निकला 20, मतलब कि जो अनुपातिक संख्या वो हमारा निकला 20। अब इसका मतलब है अनुपातिक संख्या, कहने का मतलब था वो सब में वो जो है ना, जो x लेके चले वो सब में गुना कर दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हमारा अब 20 जो हो जाएगा वो सब में गुना होगा, तब जाके असली कोण का माप निकलेगा, ठीक है। तो कोण की माप इक्वल टू कोण की माप, पहले देखिए 2x है इक्वल टू 2 × x का वैल्यू 20 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। फिर देखिए फर्स्ट हो गया, दूसरा आपका कौन सा है 3x 3 × x का वैल्यू कितने हैं 20 डिग्री, तो 20 × 60 डिग्री। फिर तीसरा देखिए है आपका 4x, तीसरा है 4x इक्वल टू 4 × x का वैल्यू 20 डिग्री, और करेंगे तो 20 × 80 डिग्री। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भाव दिखाओगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, यदि किसी त्रिभुज के कोण की मापों का अनुपात आपको दे रखा 1:2:3 हो तो सबसे बड़े कोण की माप डिग्री में लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोण की माप का अनुपात कितना में है 1:2:3, ठीक है। तो देखिए माना कि अनुपातिक संख्या क्या है, मान लेते हैं x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं। चलिए हम इसमें y ले लेते हैं, ठीक है। तो कोण की माप क्रमशः क्या हो जाएंगे, 1y 1 × y, 2 × y, 3 × y, ठीक है। अब देखिए ये बना आपका क्या है, त्रिभुज। तो चूंकि त्रिभुज के
तीनों कोनों के मापों का योगफल कितना होता है? मापों का योगफल कितना होता है भाई? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए कोण आपका कौन कौन सा हो गया? y प्लस 2y प्लस 3y जिजकल टू 180 डिग्री। 3 2 5 1 6y जिजकल टू 180 डिग्री। 6 से काटेंगे तो 30 डिग्री, तो y जिजकल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब बात क्या होती है, आपको पूछ रहा है तो बले कोण की माप लिखे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है बले कोण, वहाँ पे बले और छोटा, हमने तीनों कोण दिखा दिया था उसे। ठीक है, यहाँ पे आपका लिख दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा छोटा कोण 40 डिग्री और बड़ा कोण ये छूट गया था, कितना हो गया? 80 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण और बड़ा कोण। अभी यहाँ पे देखते हैं, आपको कहता है सबसे बड़े कोण की माप डिग्री में लिखे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कोण, आपको सभी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां पे मैंने देखा नहीं था तो निकाल दिया तीनों। तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है, देखिए इस अनुपात में कौन सबसे बड़ा आपको दिख रहा है? तो आप कहेंगे 3। अनुपात में 3, तो हम देखें तो अनुपातिक संख्या में टोटल आ जाए तो 3y था। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा कोण, यहाँ से चलिए यहाँ से आगे का प्रोसेस लिखिएगा। तो सबसे बड़ा कोण भाई, जिसमें गुना तो सब में सेम संख्या होना। अब जिसमें जो बड़ा संख्या में गुना करेंगे वो तो ज्यादा आएगा, छोटा में करेंगे तो कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कोण है आपका 3 और 3y बन गया है, तो 3y इजिकल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू आपको कितना है? 30 डिग्री इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर आता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के कोण, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण की माप डिग्री में लिखे। डिग्री का हिंदी में होता है अंश, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसके कोण 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है, तो चलिए माना कि अनुपातिक संख्या, माना कि अनुपातिक संख्या क्या मान लेते भाई? चलो a मान लेते, अलग अलग मान ले। ठीक है, आप भी अलग अलग मान सकते। माना कि अनुपातिक संख्या a है। ठीक है, तो कोण की माप, त्रिभुज के कोण की माप क्रमशः क्या क्या हो जाएगा भाई? 2a, 3a, 5a। ठीक है, चूंकि आपकी बात किसकी हो रही है? त्रिभुज की। त्रिभुज के सभी कोणों के मापों का योग जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसीलिए आपका कौन कौन सा कोण है भाई? 2a प्लस 3a प्लस 5a बन चुका है। 2a प्लस 3a प्लस 5a इजिकल टू 180 डिग्री। 3 2 5 5 10a इजिकल टू 180 डिग्री। 10 से काटेंगे तो ये 18 हो गया, तो a इजिकल टू 80 डिग्री, 18 डिग्री। ठीक है, तो अब कहता है सबसे छोटे कोण की माप लिखिए। सबसे छोटी कोण देखिए, रेशियो में सबसे छोटा क्या है? 2। कोण बना 2a, तो सबसे छोटे कोण की माप यहाँ से आप आगे कर लीजिए। सबसे छोटे कोण की माप इजिकल टू कितना हो जाएगा? आपका दिया हुआ है 2a, इसको हल करेंगे 2 इंटू a का वैल्यू निकला 18 डिग्री, तो 18 दूनी 36 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 18 दूनी 36 डिग्री। ठीक है, तो आपका इसी का साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकल गया 36 डिग्री। सबसे छोटे कोण पूछ रहा था, तो आपको सभी की निकालने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए रेशियो में कौन छोटा भाई, सब में तो बराबर संख्या से गुना किए, तो जो छोटा पकड़ाया छोटा से गुना वो छोटा ही ले जाएगा, जो बड़ा पकड़ाएगा जो बड़ा मतलब कि उसी से गुना हो तो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी चतुर्भुज के, अब चतुर्भुज आ गया, याद रखिएगा त्रिभुज नहीं है, 4 भुजा से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो चतुर्भुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। ठीक है, चलिए चतुर्भुज देख लीजिए आकृति। आप ये चतुर्भुज है,
चाल भुजा तो चाल कोण, ठीक है। तो इस चाल कोण का आपको रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4 और सभी एक ही रेशियो में है, तो सभी में हम एक ही संख्या अनुपातिक संख्या लेंगे जो उससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए माना कि अनुपातिक संख्या क्या मान लेता हूँ भाई, चलो ए मान लिया, एक्स वाई जेड तो माना ही था, चलो अब दूसरा कुछ मान लेते हैं, ए ही फिर से मान लेते हैं। आपको जो भी मन वो भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ए एक्स वाई जो आपको लेना है लग सकते हैं। चलिए तो चतुर्भुज के कोण, चतुर्भुज के कोण की माप क्रमशः कितने हो जाएगा भाई, 1 इंटू ए कोमा 2 इंटू ए कोमा 3 इंटू ए कोमा 4 इंटू ए, आप इसे लिख सकते हैं ए कोमा 2a कोमा 3a कोमा 4a, ठीक है। अब देखिए चूंकि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, चार कोण होता है ना, चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, आप ही बताओ हमको कितना होता है भाई। 4 कोण है, नहीं आता तो इसको 2 त्रिभुज में बांट लो, ये आपके 2 त्रिभुज बन गए, एक तो ये दूसरा ये, इसका 180 डिग्री होगा जो इसका भी 180 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ऐसे भी तो सिद्ध किया था ना। चलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, तो इसलिए आपके चार कोण कौन सा है, a प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a इक्वल टू 360 डिग्री। जोड़िए तो 2 1 3 3 3 6 4 10, तो 10 इज इक्वल टू 360 डिग्री, और ये 10 से काटेंगे तो 36, तो एज इक्वल टू 36 डिग्री। तो आपका अनुपातिक संख्या निकला 36, मतलब 36 जो कि लेके चले थे। तो कहता है प्रत्येक कोण की माप को ज्ञात करना है आपको, छोटा वाला नहीं कहला, यहाँ पे आपको सभी कोण ही ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ से थोड़ा इस पिक्चर को हटा देते हैं। चतुर्भुज के कोण, देखिए आपके कोण कौन से थे, एक तो था ए, तो ए बराबर हमने अभी जस्ट निकाला 36, फिर है 2a, तो 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, फिर है 3a, कहाँ गया यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 3 इंटू 36 करेंगे तो 108 डिग्री, फिर है आपका 4a, तो 4 इंटू 36 कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो 6 चौक 4 बाकी 14 चलते बड़ा 14, तो 144 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके हैं चतुर्भुज के चारों कोण। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के माप क्रमशः कौन हो गया 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री है। इस प्रकार से आप लिख के एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो हमने शुरू किया था 13, तो वो पूरा फिनिश। अब चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका 1 नंबर, ठीक है। दी गई आकृति में, आपके आकृति है त्रिभुज PQR। अब यहाँ पे देखिए इसको त्रिभुज PQR बोल के तो निकल जाता है, लेकिन इसका संकेत को आप याद रखिएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कि क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं, ठीक है। डेल्टा PQR, तो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग को, तो PQR हम लोग यहाँ पे देख के, भले आकृति को देख के मैं त्रिभुज बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए कि भुजा जो QR है उसको S तक बढ़ाया गया यदि कोण PQR, अब देखिए कोण PQR त्रिभुज की बात हो रही है, 3:2:1 में है, ठीक है। और RT कहने का मतलब ये लंब है किस पे, PR पे, तो कोण TRS मतलब ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या करेगा आप, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो हैं लघुत्तरीय आते हैं या दीर्घोत्तरीय आते हैं, ठीक है।
तो इसमें पहले क्या दिया वो भी लिखना है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन को आप आंसर कॉपी में लिख के नहीं देते कि भाई ये क्वेश्चन था, नहीं ना देते, नहीं, तो बताना होगा कि दिया क्या है, दिया है आपको क्या क्या। देखिए एक त्रिभुज पी क्यू वाला, पी क्यू वाला एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसकी भुजा कहाँ तक बढ़ाई गई है, एस तक, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है और इसकी भुजा और क्यू आर को एस तक बढ़ाई गई, एस तक बढ़ाई गई है, ठीक है। आगे देखिए, फिर बात था क्या, यदि आपको लेशियो भी दे रखा है, कोण पी लेशियो कोण क्यू लेशियो कोण आर इज इक्वल टू 3 लेशियो 2 लेशियो 1, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, आर टी जो है वो लंब है किस पे, पी आर पे, और क्या दे रखा है, तो आप कुछ नहीं दे रखा है, आपको ज्ञात क्या करना है ये भी डाल दीजिए, ज्ञात करना है, क्या बताना है आपको कि कोण टी आर एस, ठीक है, यही बताना है। चलो कोई बात नहीं, चलिए आप देखते हैं। बात है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, ठीक है। चलिए आपका जो है माना कि अनुपातिक संख्या, अनुपातिक संख्या क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, x मान लेता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण की माप, तो त्रिभुज के कोण की माप कितना हो जाएगा, आपको ये लेशियो में है तो ये हो गया आपका 3 × x, फिर बात होती है कोमा 2 × x कोमा 1 × x, तो बात करें तो 3x कोमा 2x कोमा 1x, ठीक है। तो त्रिभुज के कोण की माप ये निकल गया। अब बात क्या होती है यहाँ पे देखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए आपका कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपके कोण P जो थे वो आ गए आपके 3x प्लस ये कोण 2 जो 2 लेशियम था वो हो गया 2x प्लस कोण R जो था 1 लेशियम ये आ गया 1x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 2 5 1 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6 से काटेंगे तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका अनुपातिक संख्या जो x लेके चले थे वो निकल गया 30 डिग्री। अब बात क्या होती है, अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कोण TRS, ठीक है, कोई बात नहीं रहने दो। अब यहाँ पे देखिए कोण PRS को जरा गौर से देखिए, कोण PRS एक क्या है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक है। त्रिभुज PQR का एक बहिष्कोण PRS, ठीक है। और चूंकि कोण PRS इज इक्वल टू इसका योग जो इसका योग, मतलब कोण PRT प्लस कोण TRS, कोण ये देखिए TRS, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिएगा कि तो बहिष्कोण जो होते हैं, ये बहिष्कोण जो हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, कहने का मतलब कोण P प्लस कोण Q, ठीक है। और हम बोल सकते हैं चूंकि कोण PRS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण P, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, कोण QPR प्लस कोण PRQ, कोण PRQ, ठीक है। और इसको जब हम बात कर ले कोण PR मतलब कि कोण P की बात कर ले, तो आपको कोण P जो है दे रखा है किसमें, 3x में, तो 3x प्लस कोण R की बात कर ले, ये सॉरी PRQ, सॉरी यहाँ पे PQ वाला PQR, ठीक है, ये कोण और ये कोण। Q की बात कर ले तो Q आपको 2x में दे रखा है, 2x, तो इज इक्वल टू 5x,
और हम बात कर ले 5x हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहीं तक रहने देते इसको। चलिए इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिएगा कि कोण पी आर एस इज इक्वल टू जो हमें दिया है कोण पी आर टी प्लस कोण टी आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5x इज इक्वल टू कोण पी आर टी तो आपको दिया ही है कितना 90 डिग्री प्लस कोण टी आर एस तो निकालना, ठीक है, कोण टी आर एस, ओके। अब 5 इंटू एक्स का वैल्यू आपने तो निकाल लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कोण टी आर एस ये हो गया आपका 150 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस कोण टी आर एस। अब कोण टी आर एस इज इक्वल टू 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री और इसको आप हल करेंगे तो 60 डिग्री पाएंगे कोण टी आर एस। तो कोण टी आर एस जो आपका आता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो नंबर जो था 14 का जो 1 होता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे जो है एक बात नोट कर लीजिए कि कोण पी आर एस जो है मतलब ये कोण हमने लिखा पी आर टी, कोण पी आर टी और कोण टी आर एस के मतलब कि क्या होगा बराबर होगा, तो ये तो दिया हुआ है आपका दिया है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए और यहाँ पे कोण पी आर एस जो है कोण क्यू पी आर प्लस इस कोण के इस दोनों कोण के योग की बराबर कैसे, तो ये लिख लीजिए आप सुदूल अंतः कोण के योग से, सुदूल अंतः कोणों के योग से, ठीक है भाई। इस कोण जो होता है सुदूल अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप इस टर्म को देते हुए आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पूरी तरह से खत्म होता है। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर, ठीक है। दी गई आकृति ए बी सी डी में ए डी जो है समानांतर है बी सी का, ठीक है, एवं ई तथा बी के अंतः समद्विभाजक जो है बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कहने का मतलब ए ओ बी ये कोण आपको क्या करना है ज्ञात करना है। कोण ए ओ बी का माप अंशों में ज्ञात करिए, ठीक है। अंश कहने का मतलब है डिग्री में ज्ञात करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। पहले तो इसमें देखिए दिया क्या आपको लिख दीजिए, थोड़ा सा दिया है आपको ए बी सी डी क्या दिख रहा है चतुर्भुज, तो लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए डी समानांतर है किसका बी सी का, और क्या दिया हुआ है ए और बी के अंतः समद्विभाजक बिंदुओं पर मिलते हैं। कहने का मतलब ए और कोण ए और कोण बी के अंतः समद्विभाजक कहाँ मिलते भाई बिंदु ओ पर मिलते, अंतः समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। और कुछ दिया नहीं तो ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है क्या कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी मतलब ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको हल करते इसका। चलिए आपको दिया हुआ है कि ए डी समानांतर है बी सी का और उसमें एक आप तिर्यक रेखा मान लीजिए और इसकी एक तिर्यक रेखा मान लीजिए, इसकी तिर्यक रेखा कौन है ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कह सकते हैं कि कोण बी ए डी कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री किससे, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, बने अंतः कोणों का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिख दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बात आप गौर करिए,
आपको बोला है कि कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते, तो कहने का मतलब ये ए ओ और ओ बी क्या कर रहा है, कोण को दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ओ ए जो है कोण ए के समद्विभाजक है, तो कह सकते हैं कि कोण ये जो है ये मतलब कि ए की बात कर रहा है, कोण ए मतलब बी ए डी जिसकल टू हम इस दोनों के कोण के योग को तो लिख सकते हैं। कहने का मतलब कोण ओ ए डी, कोण ओ ए डी प्लस यहाँ पे देखिए कोण बी ए ओ प्लस में कोण बी ए ओ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बोला कि ये जो समद्विभाजक है, कहने का मतलब ये दोनों बराबर भाग में बांटेगा, तो हम कह सकते हैं कि क्या ये जो कोण ओ मतलब कि जो कोण ओ ए डी प्लस मतलब कि इसकी जगह पे कोण ओ ए डी की जगह पे हम ये लिख दिए अंदर वाला, क्योंकि दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी, आप इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो कोण बी ए डी इक्वल टू 2 इंटू कोण ओ ए बी, मतलब ये जो हो गया आपका कोण, ये जो हो गया मतलब कि कहने का मतलब बी ए डी, कोण बी ए डी, ये टोटल कोण जो हो गया हमने इसका क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इस कोण का इसी प्रकार हम लिख देते हैं कि कोण ए बी सी इक्वल टू, हम इसका दोगुना करते क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, मतलब 2 इंटू कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या भाई आपको देखना है, ये देखिए आपका जो इस बात से आपको पता है, हमें पता है, क्या पता है आपको कि कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे देखिए ए बी सी मतलब कि जो ए बी सी की जगह आप डाल दीजिए क्या, 2 इंटू कोण ओ बी ए, और इधर कोण बी ए डी की जगह डाल दीजिए 2 इंटू कोण ओ ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 को कॉमन लेते हैं तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब 2 से काटिए तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए तो आपका कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए निकल गया है 90 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि अब यहाँ पे देखिए ओ ए बी आपका एक त्रिभुज है, ओ ए बी एक त्रिभुज है और चूंकि त्रिभुज के मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। इसीलिए आपका कोण की बात करें तो एक कोण तो है कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों कोण देखिए ओ ए बी जो ओ बी ए या ए बी ओ, ठीक है, इस दोनों का पता चल गया आपको 90 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से आप कोण ए ओ बी निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी आपका निकल गया 90 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा था, कोण ए ओ बी, तो ए ओ बी कहने का मतलब ये कोण आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दी गई आकृति में ए बी जो है समानांतर है सी डी का, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये पिक्चर दिख रही है, आपको इसी भी बनाना है, ठीक है। तो इस आकृति में आपको ए बी समानांतर है सी डी का, तो दिया है
दिया है, क्या दिया है, ए बी समानांतर है सी डी को, और यहाँ पे और कुछ दिया है तो नहीं। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ए बी समानांतर है सी डी का तो कोई बात नहीं, ये मान लीजिए आपका एक बिंदु जो है ये तो आपका ऐसे नाम तो नहीं दिया हुआ है, आप तब भी नाम रख लीजिए ताकि आपको सहूलियत होगा, ठीक है। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, और ये आपका बिंदु आर है, ठीक है। तो चलिए हमने मान लिया है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले बनावट थोड़ा सा करते हैं। देखिए जरा बनावट क्या करते हैं कि हम एक लेखा गुजारते हैं, और वो भी क्या, ए बी के समानांतर है, ए बी या सी डी जो कहे, और वो जो है ये बिंदु आर से गुजर रही है, ठीक है। ये आप नाम रख दीजिए इसका ई और एफ, ठीक है। बनावट में क्या किया, ई एफ एक लेखा खींचे जो क्या है, ई एफ समानांतर है ए बी का, ठीक है, और वो बिंदु आर से गुजर रही है, बिंदु आर, हाँ आर से गुजर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हल देते हैं। आपका जो है ए बी समानांतर हो गया किसका, ई एफ का, ए बी समानांतर हो गया आपका ई एफ, यहाँ पे देखिए ए बी समानांतर हो गया ई एफ का, और उसका एक तुल्यक रेखा जा रहा है बी पी, और एक तुल्यक रेखा जो है बी पी है, ठीक है, यहाँ पे बी पी, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन, ये मतलब कि कौन बी मतलब ए बी आर, कौन ए बी आर प्लस कौन, यहाँ पे ये कौन देखिए, कहने का मतलब बी आर ई प्लस कौन बी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो तिर्यक लेखा के बने एक ही और अंतः बने एक ही और अंतः कोणों के योग से, अंतः कोणों के योग से, ठीक है। ये बात हो गई। अब फिर दूसरी बात देखिए, यहाँ पे मान दे दीजिए कि कौन ए बी आर आपको पता है, ए बी आर आपको पता है, क्या दिया हुआ है, अल्फा, चलिए अल्फा प्लस कौन बी आर ई जो आपको नहीं पता है इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए दूसरी बात आपको दिया हुआ है कि आप ये भी कि ये ई जो एफ है, ई एफ समानांतर होगा किसका, सी डी का, ई एफ समानांतर होगा सी डी का, और यहाँ पे देखिए कौन सी डी आर प्लस इस कोण की बात कर लो, कोण ई आर डी, कोण ई आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। काय भाई यहाँ पे इसकी तिर्यक रेखा डी क्यू है, इसकी तिर्यक रेखा दे दीजिए, तिर्यक रेखा कौन है, डी क्यू, तिर्यक रेखा डी क्यू है, ठीक है। तो ये डी क्यू जो तिर्यक रेखा है तो ये इक्वल टू 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री। कैसे, तो तिर्यक रेखा के बने एक ही और अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सी डी आर पता है, क्या दिया है, बीटा, ठीक है। तो बीटा प्लस कोण ई आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहीं पे लाने देते हैं। अब यहाँ पे आइए, आपको क्या दिख रहा है, डी क्यू और बी पी दो लेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। डी क्यू और बी पी दो लेखा जो प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु आर पे। यहाँ पे देखिए
बी पी और डी क्यू दिया है बी पी और डी क्यू दो सरल रेखा बिंदु आल पर क्या कर लिया, प्रतिच्छेद कर लिया, बिंदु आल पर प्रतिच्छेद कर लिया, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि कौन ये देखिए क्यू आर पी, कौन क्यू आर पी इज इक्वल टू कौन बी आर डी, कौन बी आर डी किससे भाई, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका क्यू आर पी दे रखा है आपको गामा, अल्फा बीटा गामा, हाँ गामा दे रखा है। ठीक है, तो ये इक्वल टू कौन बी आर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन बी आर डी आपको ये टोटल निकल गया है गामा शीर्षाभिमुख कोण से। अब यहाँ पे देखिए चूंकि कौन बी आर डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, कौन क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कौन बी फिर आर ई प्लस कौन ई आर डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया है गामा इज इक्वल टू कौन बी आर ई प्लस कौन ई आर डी। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और अब आइए यहाँ पे आपको जो है बी आर ई, यहाँ पे बी आर ई, अब यहाँ पे बी आर ई का मान पुट कर सकते हैं। अब कहिए भाई बी आर ई हमने तो यहाँ पे निकाला नहीं था, तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ लीजिएगा कि कौन बी आर ई हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस में अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए गामा इज इक्वल टू कौन बी आर ई की जगह 180 डिग्री माइनस अल्फा, उसी प्रकार प्लस यहाँ पे कौन ई आर डी, कौन ई आर डी की जगह आप लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री माइनस यहाँ पे बीटा है तो इस पर आएगा तो बीटा माइनस हो जाएगा तो बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री जो 180 डिग्री दोनों प्लस में है तो ये हम करते 360 डिग्री, और ये माइनस अल्फा उस पाला तो लेने दीजिए माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस दोनों को इस पार ले आते हैं कि तो मतलब गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको पूछ रहा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, आप इसको सजा के भी मतलब सजा के लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में L समानांतर है M का तो X का वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको सिर्फ दिया हुआ है, लिख दीजिए L समानांतर है M का। ठीक है, आपको ज्ञात करना है X, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा नाम लिख देते कोण का, क्योंकि अभी कोण का तो नाम दिया नहीं है। आपको ये कोण दे रखा है, ठीक है, ये कोण आपको दे रखा है, ये कोण का हम मान लग देते, मान लीजिए 1 लग देते, और इस कोण को हम 2 लग देते। ठीक है, समझ में आएगी बात। चलिए, जब S समानांतर M दिया हुआ है तो यहाँ पे हल को थोड़ा सा देख लीजिए कि L समानांतर है M, तो कोण हल में देख लीजिए L समानांतर है M का तो कोण 60 डिग्री प्लस यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 180 डिग्री। काहे भाई, यहाँ पे तिर्यक रेखा का तो नाम भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए क्या पी क्यू, और इसमें दे दीजिए और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। ठीक है,
तो इसमें बनावट नहीं की, सिर्फ नाम लिख के इसलिए बनावट नहीं की है। तो 60 डिग्री प्लस कोण 1, देखिए 60 डिग्री प्लस कोण 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे? तो तिर्यक लेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक लेखा के बने एक ही ओर अंतःकोण, एक ही ओर बनला ना, ये दोनों मतलब समानांतर है इस दोनों के अंदर, ठीक है, मतलब एक ही और अंत मतलब इस दोनों बाउंड्री के अंदर की बात हो रही। मैंने ये इंट्रोडक्शन वाले क्लास में अच्छे से बताया। तो तिर्यक लेखा के बने एक ही और अंतःकोणों का योग ठीक है, कोणों का योग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका कोण 1 जो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, ये कोण 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपका कोण 120 डिग्री निकल गया, तो कोई बात नहीं। अब देखिए लेखा एम और जो पी क्यू है एक सरल मतलब कि सरल रेखाएं हैं, सरल रेखा कहाँ पे काट ली, मान लीजिए ये बिंदु आपको तो नाम फिर से नहीं दिया, मान लीजिए ओ है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। लेखा जो है लेखा एम और पी क्यू सरल रेखा बिंदु एम ओ ले है ना, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये देखिए पी क्यू और एम जो लेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2 किससे भाई? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कोण 1 तो निकल गया कितने भाई 120 डिग्री जिसकल टू कोण 2, तो कोण 2 बराबर आपका निकल चुका है 120 डिग्री, तो ये निकल गया, ठीक है। आपको निकालना है कोण x। चलिए देखिए यहाँ पे कोण x जो है आपका मतलब कोण जो x निकालना है वह एक बहिष कोण है, बहिष कोण x एक बहिष कोण है, वो इसका ही यो बहिष कोण है, ठीक है। तो कोण x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं ये 50 डिग्री प्लस इसके सुदूर अंतःकोणों का योग मतलब कि कोण 2। कैसे भाई? सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है सुदूर अंतःकोण के योग के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोण x इज इक्वल टू ये हो गया 50 डिग्री प्लस कोण 2 का वैल्यू अभी जस्ट निकाला 120 डिग्री, निकाले है ना, ठीक है। तो कोण x इज इक्वल टू इसको जो लेंगे तो 170 डिग्री, तो आपका x का वैल्यू क्या निकलता है 170 डिग्री जो कि निकालना था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो पूरा खत्म नहीं हुआ, अगले क्लास में आगे बताऊँगी, तब तक जरूर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।